हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों 5 जून है और आज से आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का अपने एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आगे जिनका भी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आएगा। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शुरू में ही सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं कि 5 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे करंट अफेयर का पूछा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था कि सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ। जो ये सिम्बेक्स 2024 का जो आयोजन है ना, ये दोस्तों विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया और ये सिम्बेक्स का 31वां संस्करण था। और ये दोस्तों सिम्बेक्स है क्या, तो आपको बता दूं, ये सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास को सिम्बेक्स कहा जाता है। ये इसका 31वां संस्करण था जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में 2024 में हुआ था। तो विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपने विशाखापट्टनम किया होगा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन ये भी आया था आज एग्जाम में कि भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछा है, तो ये आपका प्रथमा बैंक है। ऑप्शन में प्रथमा बैंक दिया था जो कि इसका राइट आंसर होगा। प्रथमा बैंक जो है ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा होता है। नागर शैली में बने जो वल्लभी मंदिर का जो आकार है ना, ये वर्गाकार होता है। ऑप्शन में वर्गाकार दिया हुआ था, वही आपको करेक्ट करके आना था। तो वर्गाकार जिन्होंने भी किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आगे जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है ना, उन्हीं के शिफ्ट में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे और रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है वो किस संविधान के संशोधन से है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें ना, तो इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो कि हमने रशिया से लिया था मूल कर्तव्य। और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर। और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो है ना, इसका संबंध जो है वो 42वें संविधान संशोधन से है। 42वां संविधान में हमने संशोधन करके 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था संविधान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये नीति आयोग या फिर योजना आयोग तैयार करता है। देखिए, पहले जो है ना, नीति आयोग का नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग को नाम को बदलकर ही इसको नीति आयोग कर दिया गया है। वर्तमान में इसको नीति आयोग कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर नीति आयोग नहीं होगा तो योजना आयोग होगा, अगर योजना आयोग नहीं होगा तो आपको नीति आयोग मिलेगा। दोनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था कि ईरान के कौन से राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए हैं। हाल ही की बात है ये। देखिए, ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है ना, इब्राहिम रईसी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, ये हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। तो इब्राहिम रईसी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी के टाइम में बहुत सारे आंदोलन उनके द्वारा नेतृत्व हुए थे, जिसमें से 1920 अगर 1920 की मैं बात करूँ ना, तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आगे एग्जाम है महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सारे के सारे आंदोलन को भी पढ़ के एक बार जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा का जो स्थान है ना, वो कौन सा है। देखिए, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मेघालय राज्य का मासिनराव गांव जो है, ये भारत में जो मैक्सिमम जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिनराम गांव में होती है, जो कि मेघालय का एक पार्ट है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एलपीजी जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची जो है वो दी गई है। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो
8वां अनुसूची है ना, 8वां अनुसूची, इसमें टोटल 22 आधिकारिक संवैधानिक भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो आपका आंसर होगा 22 भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। देखिए जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन से जो रिलेटेड आपका आर्टिकल बनेगा वो आर्टिकल 21A है। अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा से संबंधित एक आर्टिकल है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत को चीन से कौन सा दर्रा जो है वो जोड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगर एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसमें एक नाथुला दर्रा भी आता है, एक ऐघिल दर्रा भी आता है और एक काराकोरम दर्रा, काराकोरम गलियारा जो है ये इसको भारत को चाइना से जोड़ता है। अब आप बताइएगा जिनका भी एग्जाम था कि इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाएं ओर की सहायक नदी है। अब देखिए जो गंगा की सहायक नदियों में काफ़ी नदियों का नाम है, पर उसमें भी गंगा की दाईं और बाईं इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि दाईं ओर की गंगा की सहायक नदी, तो ऑप्शन में एक सोन नदी था। सोन नदी जो है ना, वैसे भी ये गंगा की सहायक नदी है, पर ये गंगा की दाएं ओर की सहायक नदी है और हमसे दाएं ओर की सहायक नदी पूछा था, तो सोन नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखिए विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो विटामिन वाला चार्ट भी एक बार आप याद कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन जो है वो जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो कोबाल्ट यहाँ पे विटामिन B12 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके एक बार बताइएगा आप सभी कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम, वो क्या होता है। जिनको भी मालूम है एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है ये बताना था। तो देखिए ऑप्शन में महानदी दिया था, महानदी अगर ऑप्शन में दिया था तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर बात कर लें अपने सिंधु नदी की सहायक नदियों की, तो ये भी सिंधु नदी जो है ना, इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ है हाल ही में, उसके चलते ये भी हॉट टॉपिक बना हुआ है सिंधु नदी, तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो सिंधु नदी की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी क्या हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर था। अगर महानदी ऑप्शन में था तो महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि 13 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक एग्रीमेंट हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए 13 मार्च 2024 को भारत और भूटान जो देश है, भारत का पड़ोसी देश, इसके बीच में एक खाद्य सुरक्षा को लेकर हस्ताक्षर हुआ है, तो भूटान विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है ना वो किस पर आधारित होता है। देखिए जो परमाणु होता है, एटॉमिक का जो द्रव्यमान है ना, वो हमेशा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी, कंबाइंड संख्या, उस पर डिपेंड करता है परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि बस्तर दुर्ग जो है, बस्तर दुर्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है। बात कर लें बस्तर दुर्ग की दोस्तों, तो बस्तर जो दुर्ग है ना, इसका संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से, तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। देखिए सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार जो है वो कला के क्षेत्र में दिया गया था, तो कला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जगन्नाथपुरी का संबंध निम्न में से किससे है। बात कर लें जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथपुरी का जो संबंध है वो रथ यात्रा से है, तो रथ यात्रा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, एलिफेंटा जो उत्सव है वो हर साल किस महीने में मनाया जाता है। एलिफेंटा उत्सव की बात करें तो ये फरवरी महीने में मनाया जाता है और ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, तो फरवरी महीना महाराष्ट्र राज्य आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, अल्टीमेट खो खो 2023 का विजेता कौन है। अल्टीमेट खो खो 2023 का जो विजेता है वो गुजरात जॉइंट्स है, तो गुजरात जॉइंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान का जो गणगौर त्यौहार है ना वो कितने दिन तक चलता है। राजस्थान का जो फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल गणगौर, ये टोटल 16 या 18 दिन तक चलता है, तो ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। एक क्वेश्शन आया था, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा नंबर का युद्ध अभ्यास हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे जो सैन्य अभ्यास की क्वेश्चन है ये, तो हाल ही की बात है, आयोजन इसका हुआ था 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच में, और ये
ओस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण था। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ओस्ट्रा हिंद। ये इसका तीसरा संस्करण था। आयोजन हुआ था 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच में। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। अब देखिए संविधान संशोधन से बहुत क्वेश्चन आए हैं। भारतीय संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 में हुआ था, तो 2002 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार वाद्ययंत्र से है, तो ये सितार बजाते थे। सितार यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है। देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है इसका एसआई मात्रक BQ से इसको अपने करते हैं निर्धारित, और बैकवेरल जो है रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विधानसभा से जो है वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये बंगाल विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो बंगाल अगर ऑप्शन में होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। जिनको भी और क्वेश्चन पता है वो इस वीडियो के कमेंट में एक बार क्वेश्चन अपने टाइप कर दीजिएगा, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। और मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियो के साथ आपको, और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो भी कराऊंगा, और आगे जितने भी शिफ्टों का एनालिसिस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सभी के सभी एक बार मेक श्योर कर लेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लिया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।